ये माशाल्लाह ब्लैक मिर्च वाला मटन कोरमा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितना जबरदस्त, कितना प्यारा बना है, इतनी खुशबू प्यारी आ रही है। हमने चेक किया, बड़ा टेस्टी बना है। आप जरूर इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका भी बड़ा अच्छा बनेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखा करें, एंड तक गौर से देखा करें कि सारी बातें आपकी समझ में आए। हमने बहुत ही कम खर्चे में बनाया है, जो किचन में हमारे चीजें मौजूद थी हमने उनसे ही बनाया है। ना कोई कोरमा साशा डाला है, ना कोई ज्यादा चीजें, ना ज्यादा मसाला। तो आप देख सकते हैं अपने हमने कैसे थोड़ी थोड़ी चीजों से बना लिया है। माशाल्लाह इतना जबरदस्त बना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा मसाले डालें। हमने ये थोड़े से मसालों से ही ये बना लिया है। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुशामदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। मटन कोरमा बनाने के लिए हमने बहुत से थोड़े मसाले लिए हैं, ज्यादा मसाले नहीं हम डालेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही मसाले हो तो बनता है, थोड़े मसालों से भी बन जाता है। ये हमारे पास 1 किलो मटन है, यानी बकरे का गोश्त है 1 kg। इसमें हम डालेंगे, हमें ग्रेवी ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा ग्रेवी बनानी है, इसलिए हमने 1 किलो हमारे पास मटन है। 1 किलो हमने प्याज को मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि हम प्रेशर में बना रहे हैं। प्रेशर में बारीक करने की जरूरत नहीं होती। तो एक हम तेज पत्ता डालेंगे, ये 4 मिर्चें हैं, थोड़ी सी ये काली मिर्च है, लौंग है 3-4, दालचीनी के टुकड़े हैं, बड़ी इलायची है। अदरक को भी हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। लहसुन जो है वो भी हमने साबुत ही रखा है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालते हैं। ज्यादा मसाले नहीं डाल रहे, हमारे पास टमाटर भी नहीं था तो हमने वो टमाटर जो है नहीं डाला। हम डालेंगे दही। दही हम आपको बताएंगे कि हमने कब डालना है और किस तरह डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्रेशर में डाल दिया, प्याज भी डाल दिए, ये सारे मसाले भी हमने डाल दिए, तेज पत्ता भी डाल दिया। अब हमने इसमें डालना है आधा लीटर पानी डालना है, क्योंकि गोश्त में अपना पानी भी होता है, प्याज में भी होता है, इसलिए हमने आधा लीटर ही पानी डालना है। थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसको पकने के लिए रख देना। हल्दी नहीं हमने डालनी, क्योंकि हल्दी पहले से डाल दें तो वो रबड़ को रंग चढ़ जाता है, तो ठीक नहीं, पहले से नहीं हम डालते, जब हम इसकी भुनाई करेंगे उस वक्त डालेंगे। आधा चम्मच से कुछ कम है ये हमने नमक डालना है, बाद में चेक करके डालेंगे, क्योंकि हमने इसको सिरका और नमक का 1 चम्मच लगा के रखा था, तो फिर हमने बाद में वॉश नहीं किया, उसी तरह ही सिरके वाले पानी से उठा के हाथों से निचोड़ के हमने पकाने के लिए कुकर में डाल दिया है। बस थोड़ा सा नमक डालना है। अब हमने इसको हिला देना है एक बार। जब भी कोई चीज डालें, गोश्त हो या दाल हो, कोई भी चीज हो, पानी डाल के उसको इस तरीके से हिला लेना चाहिए। सिरका डालने का ये फायदा होता है, ये आप देख सकते हैं कि इसका ब्लड भी खत्म हो जाता है, गोश्त जो है वो भी वाइट वाइट हो जाता है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, चूल्हे पे रखते हैं। अब हमने कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, आग भी जला दी है। हम इसको लगाएंगे 10 मिनट। गोश्त जो है वो नरम नरम है, कुछ हम प्रेशर में गलाएंगे, कुछ इसकी भुनाई करेंगे तो तब गलाएंगे इसको। अब इसको 10-12 मिनट तक गला लें, फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कुकर में डाल के इसको 15 मिनट लगाए हैं, 12 मिनट लगाने थे, हमने 15 मिनट लगाए हैं। 15 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है, गल चुका है। अब हम इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं, उसी में भूनेंगे, उसी में बना के आपको दिखाएंगे। कढ़ाई को रख लेते हैं चूल्हे पे, इसके अंदर डाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थोड़ा सा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, फिर इसमें दही फेंट के वो डालेंगे। दही जब भी किसी चीज में डालना हो, सालन में, तड़के में, तो उसे फेंट के डालना चाहिए। दही को अब हम फेंट के डालेंगे। टमाटर नहीं डाला हमने, दही डालना है। तो हल्दी भी नहीं डालनी, हल्दी डाल दी तो ये लगेगा कि रेड मिर्च वाला है, तो हमने इसलिए नहीं डालनी। ब्लैक मिर्च वाला बनाना है, इसलिए हमने इसमें हल्दी नहीं डालनी। ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, फिर इसमें ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये पानी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। जब इसको भून लेंगे तो ग्रेवी नरम करने के लिए जो हमने पानी डालना है, यही पानी डाल देंगे। अगर इसको इसके अंदर ही खुश्क करते रहे तो ये ज्यादा गल जाएगा। अब ये अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें ऑयल डाल के सिर्फ भूनना है। ब्लैक मिर्च डालेंगे, थोड़ी दही डालेंगे। ये पानी को हमने निकाल लिया है, ये बाद में डाल देंगे ग्रेवी नरम करने के लिए। इसको साइड पे कर लेते हैं और इसको इसी पानी में भून लेते हैं। थोड़ा सा जो बचा है उसमें भून लेते हैं। नमक थोड़ा कम लगता है, ये 1/4 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। ब्लैक मिर्च डालेंगे। ब्लैक मिर्च भी हमने थोड़ी सी डालनी है, तेज ना हो जाए, फिर चेक करेंगे। जरूरत पड़ी तो और डाल देंगे, बस थोड़ी सी डालनी है। और इसमें दही डाल देते हैं। दही को पहले फेंट लें। ये आधा कप हमारे पास दही था, इसको हमने इस तरह फेंट लेना है। फेंट के इसके अंदर डालते हैं, पहले फेंट लें। बिस्मिल्लाह। ये आधा कप हमने दही डाल दिया, टमाटर नहीं डाला हमने, दही डाला है। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। मिर्च जो है उसको चेक कर लेंगे, थोड़ी लगी तो और डालेंगे, नहीं लगी तो नहीं डालेंगे। हमने इसको कढ़ाई में डाल के भून लिया है। अब ये अच्छी तरह भून गया है। ये आप देख सकते हैं मसाला जो सारा है वो रोटियों को लग चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल अपनी मर्जी होती है, ऑयल घी जो भी होता है, जितना पसंद हो उतना का डाल लें। ये हमने ऑयल डाल लिया, फिर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया का पाउडर भी डाल लेते हैं। ये आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है, वो डाल दिया। ये गरम मसाला है थोड़ा सा, आधे चम्मच से कम है। अब इसको और भून लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारा ब्लैक मिर्च वाला कोरमा तैयार हो गया है। अब अच्छी तरह भून गया है। अब ये माशाल्लाह घी छोड़ दिया इसमें। जो ग्रेवी जो हमने इसका पानी थोड़ा सा यखनी निकाली थी, ज्यादा लगती थी, हमने निकाली थी, अब वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये ना होती तो फिर और पानी डालना था थोड़ा सा, तो ज्यादा लगती थी, हमने थोड़ी सी निकाल ली। अगर इसमें पकाते रहते तो ये ज्यादा गल जाता। ये माशाल्लाह बहुत शानदार बन के तैयार हुआ है। हमने जो अदरक इसमें काट के डाला था ना, उसको जाया नहीं करते, उसको बुरकी में रख के खा लेते हैं, नवाले में। उसको नवाले के अंदर ही रख के खा लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है, फायदेमंद भी होता है। उसको जाया नहीं करना चाहिए। जिसको काट के डाला हुआ पसंद हो वो काट के डाल ले, जिसको काट के डाला हुआ पसंद ना हो वो उसको ग्राइंड करके या कुंडी में कूट के डाल सकता है।
अब माशाल्लाह नमक मिर्च सब कुछ ठीक है। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया कोरमा ब्लैक मिर्च वाला। अब इसमें धनिया डाल देते हैं, फ्लेम को बंद कर देते हैं। कुछ धनिया हम डिश आउट करके ऊपर लगाएंगे प्लेट के गार्निश के लिए। ये फ्लेम हम बंद कर देते हैं। अब डिश आउट करके दिखाते हैं। ये चम्मच हम उठा लेते हैं, इस चम्मच से हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अब डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाइट मिर्च वाला मटन कोरमा हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बना है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बार जरूर ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, आपका भी अच्छा ही बनेगा। ट्राई जरूर करें, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखा करें ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सके, ताकि जब आप बनाएं तो हमसे भी अच्छा बना के तैयार करें। इसलिए बिना स्किप किए देखा करें। हमने घर के मसालों से ही बनाया है, कोई ज्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत ही कम खर्चे में बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बना है। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।